बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज़। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोग हर नए आने वाले नोटिफिकेशन से अवेल कर सकें। टुडे वी आर डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आई थिंक कि हमें डेफिनेशंस की तरफ जाने से पहले एक कंसेप्ट ले लेना चाहिए कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। असल में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, हम लोग अपनी रियल लाइफ एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर हम लोग हमारा भी एक लाइफ साइकिल होता है, हमें डिफरेंट स्टेजेस से गो थ्रू होना पड़ता है। बिल्कुल वही सेम स्ट्रेटजी सॉफ्टवेयर या सिस्टम को डेवलप करने में यूज़ होती है। अगर हम लोग कोई सिस्टम डेवलप करें उसके भी डिफरेंट फेजेस हैं कि जिनसे हमें गो थ्रू होकर एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो हमें सिस्टम डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो सिर्फ सिस्टम डेवलप या सॉफ्टवेयर डेवलप करना ही काफ़ी नहीं होता है। कि हमारा एम ये होता है कि एफिशिएंट सिस्टम डेवलप करें जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, और इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सिस्टम डेवलप करने के लिए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट फेजेस होते हैं। और ये कब से स्टार्ट होते हैं, जब हम लोग सोचते हैं कि हमें ये एक सिस्टम डेवलप करना है, मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट से लेके उसके मार्केट में रिलीज़ होने तक जितने भी स्टेजेस, जितनी भी फेजेस आएंगी वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इंक्लूड होगी। डेफिनेशन देखते हैं। द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मीन्स SDLC इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, also referred to as the application development life cycle is a process for planning, creating, testing and deploying an information system। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या कुछ इंक्लूड होता है, हमारी प्लानिंग से लेके उसको डिप्लॉइंग मीन्स उसकी रिलीजिंग तक जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इसमें होती है। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक कंसेप्चुअल ये वे होता है कि हम लोग सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, इसकी डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं। सबसे पहला है एनालिसिस या इसे फिजिबिलिटी भी कह सकते हैं। दूसरा है प्लानिंग, रिक्वायरमेंट, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये आप इसका लाइफ साइकिल देख सकते हैं कि प्लानिंग से स्टार्ट होता है, एनालिसिस होता है, उसके बाद डिज़ाइनिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। कुछ बुक्स में इनको 5 फेजेस में डिज़ाइन किया गया है, लेकिन ओवरऑल हम लोग इसके इंशाल्लाह 7 के 7 फेजेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एनालिसिस। फॉर एन SDLC स्ट्रेटजी टू वर्क देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ व्हाट डेफिशिएंसी एग्जिस्ट इन द करंट स्ट्रक्चर एंड द गोल फॉर द अप्रोच। एक्चुअली में एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग यूज़र की बात सुनते हैं कि वो एक्चुअली में किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहते हैं, उसके बाद उसके पास जो करंट सिस्टम है उसमें क्या डेफिशिएंसीज, क्या ड्रॉबैक्स हैं, और वो उसका न्यू अप्रोच या न्यू सिस्टम के लिए उसके क्या गोल्स हैं। ठीक है, हम लोग उसकी बात कस्टमर से क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं, क्वेश्चंस को मोल्ड करके उसकी एक्चुअली में रिक्वायरमेंट जानने की कोशिश करते हैं। और फिर हम लोग ये उसकी रिक्वायरमेंट जानने के बाद हम लोग ये कुछ ये भी क्लियर हो जाता है कि क्या आया कि हमारे पास इतनी मीन्स कि हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर जो भी एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं हम लोग फाइनेंशियली उस पर पूरा उतर सकते हैं या नहीं है, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास ये नहीं। ठीक है, इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या वो हम लोग एक्चुअली में सिस्टम एक डेवलप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अ फिजिबिलिटी स्टडी डिटरमाइंस इफ़ यू कैन और शुड अकम्प्लिश द गोल ऑफ द प्लान। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज़ गैदर एंड एनालाइज टू आइडेंटिफाई व्हाट टेक्नोलॉजी एक्सेस। ठीक है, एसेट्स, उसमें क्या टेक्नोलॉजी एसेट्स हैं, पर्सनल एंड ट्रेनिंग इज़ ऑलरेडी इन प्लेस एंड यूटिलाइज। ठीक है, द स्टडी आल्सो, इसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि क्या हम लोग इसमें एनालिसिस का एक्चुअली में मीन्स यहाँ पे ये है कि एनालिसिस करना, तज्जिया करना, उसकी रिक्वायरमेंट को सुनना और चेक करना है क्या मैं इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा उतर सकता हूँ, क्या हम लोग ये फाइनेंशियली इस सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं, या टेक्निकली हमारे पास इतनी वो टेक्नोलॉजी है या डेवलपर या डिज़ाइनर है कि हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें ये हमारे पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स हम लोग गो थ्रू होना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्लानिंग और रिक्वायरमेंट। अब हम लोगों ने उसकी रिक्वायरमेंट चेक कर ली, हम लोग प्लान करेंगे कि हम लोग इस पर किस तरह वर्क करेंगे। ठीक है, अ प्लान कैन इंक्लूड अडोप्टिंग
a current system to meet new needs और developing a completely new system हम लोग चेक करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि उसके पास जो करंट सिस्टम है उसमें क्या हमें ज़रूरियात की ज़रूरत है और क्या उसमें न्यू डेवलपमेंट हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। दिस फेज डिफाइंस यूज़र रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाइज नीड, फीचर्स, फंक्शंस एंड कस्टमाइजेशन, ठीक है, एंड इन्वेस्टिगेट ओवरऑल कैपेबिलिटीज। हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसमें ओवरऑल कैपेबिलिटी, किस तरह की कैपेबिलिटी की ज़रूरत है, क्या वो उसमें फंक्शंस होने चाहिए, क्या उसकी नीड्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग। अब हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। वंस यू मेक द प्लान एंड आइडेंटिफाई कॉस्ट, ठीक है, हम लोग उसकी कॉस्ट वगैरह, उसका प्लान वगैरह बनाने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फेज आता है वो क्या होता है, डिज़ाइनिंग। और कॉस्ट, सिस्टम एंड यूज़र रिक्वायरमेंट, यूज़र की रिक्वायरमेंट चेक कर ली हैं। एट डिटेल सिस्टम डिज़ाइन कैन बिगिन दैट इंक्लूड फीचर्स एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। हम लोग यहाँ पे उसके फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं, फिगर्स वगैरह बनाते हैं, जिससे हमें एक डिज़ाइनिंग फॉर्म में डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। उस डॉक्यूमेंट पे हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़र को दिखाते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम लोग उससे क्या कर लेंगे, एक एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं उसके ऊपर, ताकि अगर बाद में अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज कर रहा हो तो हम लोग ये कह सकें कि हम लोगों ने ये अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम लोगों ने ये तैयार किया है, ठीक है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, उस पर हम लोग एक एग्रीमेंट ले लेते हैं यूज़र से, ठीक है। एक्चुअली में इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डाटा एंट्री फॉर्म अलोंग विद द डाटा एलिमेंट्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट एंड आउटपुट ऑफ अ न्यू सिस्टम, कि न्यू सिस्टम में क्या आउटपुट होंगी और इसकी क्या रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन द फॉर्म और डिस्प्ले द एक्सपेक्टेड इन द सिस्टम, के डिज़ाइन करते हैं और इसमें क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं, किस किस्म का होना चाहिए, वो सब कुछ डिज़ाइन यहाँ पे किया जाता है। ही आ रहा था हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन में। सिस्टम डिज़ाइन में मेन मकसद क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एक सिंपल हम लोग एक्चुअली में कोडिंग यहाँ पे नहीं करते, हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, उस पर जो भी ओवरऑल वर्किंग होती है वो सारा कुछ उसमें डिज़ाइन की फॉर्म में एक आर्किटेक्चर बना के चेक करवा देते हैं। अगर तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या पूरा होता है तो हम लोग ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम लोग इस पर वर्क करेंगे, ठीक हो गया। ये आता है सिस्टम डिज़ाइन में। उसके बाद आता है सिस्टम डेवलपमेंट। इन दिस फेज एक्चुअल कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम इज़ डन। हम लोग इसमें एक्चुअल कोडिंग करते हैं। अब एग्रीमेंट हो गया, हमें पता चल गया है कि हम लोगों ने जो भी सिस्टम डिज़ाइन करना है वो अकॉर्डिंग टू उस आर्किटेक्चर की बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्चुअल में कोडिंग यहाँ पे करेंगे। प्रोग्राम आर टेस्ट इज़ यूजिंग डमी डाटा। हम लोग कोई भी खुद से डाटा यूज़ करते हुए उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम आल्सो प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू प्रोग्राम। प्रोग्रामों को यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, प्रोग्राम के रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ती है। वो इसलिए कि अगर हम जिसको सिस्टम दे रहे हैं उसको साथ हम लोग वो दे सकें, डॉक्यूमेंटेशन देख सकें, ताकि उसकी उसमें जो फंक्शंस, जो फीचर्स, जो प्रोग्रामिंग यूज़ हुई है वो उससे गो थ्रू हो सके, ठीक है। यूजिंग दिस फेज डेवलपर राइट कोड एंड यू कैन कंस्ट्रक्ट एंड फाइन ट्यून टेक्निकल एंड फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम लोग उसकी टेक्निकल एंड फिजिकली कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, ठीक हो गया। सिस्टम डिज़ाइन हो गया, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग है, ठीक है। अब हम लोग जिसके लिए सिस्टम डिज़ाइन किया उसको ये सिस्टम टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। सिस्टम टेस्ट करने के लिए टेस्टर भी होते हैं और टेस्टिंग की यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स भी आती हैं। इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट टेस्टिंग डिस्कस करेंगे, ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग, वाइट बोर्ड टेस्टिंग, ठीक है। आफ्टर द प्रोग्राम्स आर टेस्टेड इंडिविजुअली। हम लोग उसे इंडिविजुअली चेक करने के बाद सिस्टम को क्या करते हैं, एज अ होल टेस्ट करते हैं। ड्यूरिंग सिस्टम टेस्टिंग फेज ऑल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड एंड टेस्ट टू इंश्योर दैट दे आर रनिंग अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, ठीक हो गया। हम लोग खुद चेक करने बाद क्या करते हैं, सिस्टम को इंटीग्रेटेड मतलब उसको इंडिविजुअली सबको दोबारा से उसके टेस्ट करते हैं कि जो हम लोगों ने उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी स्पेसिफिकेशन जो उसने बताया था उसके अकॉर्डिंग ये रन कर रहा है, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग भी होगी। अब क्या करेंगे, उसको डिप्लॉयमेंट मीन्स रिलीज कर देंगे। द सिस्टम इज़ पुट इनटू अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट एंड यूज टू कंडक्ट बिजनेस। मीन्स कि इसमें यहाँ पे रिलीजिंग भी हो चुकी है, हम लोगों ने इसको टेस्ट कर लिया, उसको भी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चले जाएगा सिस्टम और उस पर क्या होगा, कंडक्ट बिजनेस, उस पर बिजनेस वगैरह हम लोग वैसे स्टार्ट कर लेंगे। और लास्ट वाला हमारे पास आता है वो है मेंटेनेंस, ठीक है। अब हम लोगों ने सिस्टम डिज़ाइन कर लिया, हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि आफ्टर 6 मंथ्स या के कुछ देर बाद उस पर कोई अपडेशन आ जाए तो हम लोग उसको मेंटेनेंस देते हैं कि हाँ भाई अगर इस पर कोई चेंजेस आ गई है, कोई अपडेट होगी, इतनी टाइम लिमिट है इसमें हम लोग इसमें अब मेंटेनेंस कर सकेंगे, ठीक है।
The clinical nature of SDLC recognize that the process of change and upgrading are constant. ठीक है, उसको हम लोग constantly upgrade करते रहते हैं. Carry out the replacement of outdated hardware या software हो सकता है, security update हो सकती हैं, and continuous improvement on a regular basis. ठीक है, उसमें हम लोग improvement जो भी कोई हो सकता है improvement आती रहे, तो हम लोग वो जितना टाइम लिमिट हम लोगों ने पहले एग्रीमेंट पे तय किया होगा उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हम लोग उनको मेंटेन करके देंगे. ठीक है, ये हमारा था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. हम लोगों ने इसके तमाम फेजेस डिस्कस कर लिए. आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी. अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे. इसके अलावा इसके यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी आती हैं जो यहाँ पे दूसरे हमारे पास मॉडल आते हैं, वाटरफॉल मॉडल, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.